आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक वातावरण और व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करने वाले तत्व या आयाम कौन से हैं जो व्यावसायिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो जानते हैं आइए सबसे पहले कि व्यावसायिक वातावरण होता क्या है। व्यावसायिक वातावरण व्यापार की वो स्थितियां होती हैं, वो परिस्थितियां होती हैं जो व्यापार को आंतरिक या बाहरी रूप से प्रभावित करती हैं और व्यापार का इनके ऊपर कोई नियंत्रण भी नहीं होता। और यदि व्यापार को आगे बढ़ना है तो इन परिस्थितियों को समझते हुए, इन परिस्थितियों को साथ में लेकर के व्यापार को आगे बढ़ना होगा। ये स्थितियां राजनीतिक हो सकती हैं, सांस्कृतिक हो सकती हैं, वैधानिक हो सकती हैं, जो व्यापार को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो आइए अब जानते हैं कि ये स्थितियां किस तरह से व्यापार को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की। हमारे देश में अनेकों संस्कृति निवास करती हैं, अनेकों रीति रिवाज जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। अब आप पूछेंगे कि कैसे। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है, बहुत से लगने वाले मेले हैं। और इन त्योहारों पर बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा कपड़ों के रूप में, फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, मिठाइयों के रूप में, गिफ्ट आइटम्स के रूप में करोड़ों रुपए का कारोबार किया जाता है। केवल बड़ी कंपनियों की बात नहीं करते, लोकल मार्केट के जो व्यापारी हैं, जो आपके आसपास के क्षेत्र में रहते होंगे, या छोटे छोटे दुकानदार भी हैं, वो भी इन त्योहारों का इंतजार करते हैं कि कब ये त्यौहार आए और कब वो वस्तुएं बेच करके अपनी लाभ कमाएं। तो ये जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो रीति रिवाज है देश के अंदर, वो सभी व्यापार को प्रभावित करते हैं और व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारी संस्कृति व्यापार को प्रभावित करती है। तो ये पहला हमारा वातावरण हो गया, सांस्कृतिक वातावरण, जो व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं दूसरे वातावरण की, जो कि है आर्थिक वातावरण। आर्थिक वातावरण व्यवसाय को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक वातावरण में हम किसको शामिल करते हैं। आर्थिक वातावरण में व्यक्ति की जो आय है, बैंक से मिलने वाले जो लोन हैं, उनकी जो ब्याज दरें हैं, महंगाई की स्थिति है, सरकार के द्वारा व्यवसाय के लिए बनाई गई नीतियां हैं, इन सभी को शामिल किया जाता है। यदि एक व्यक्ति की जो आय है वो अधिक होगी तो जाहिर सी बात है वो अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग करेगा। बहुत सारी इच्छाएं जो पैसे के कारण वो पूरी नहीं कर पा रहा था, आज उसके पास पैसा है तो वो उन्हें खरीदने की कोशिश करेगा, यानी उसकी परचेजिंग पावर उसके पास में है और वो वस्तुएं खरीदेगा। और जब वो वस्तुओं की मांग करेगा तो जाहिर सी बात है कि कंपनियां उन वस्तुओं को बनाएंगी। ये केवल एक व्यक्ति की बात नहीं होगी। हम मान के चलते हैं कि बहुत से लोगों के पास में पैसा है, इतना पैसा है कि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं, तो वो मांग करेंगे उन वस्तुओं की। जब मांग करेंगे, बाजार में उन्हें खरीदने जाएंगे तो कंपनियां उन वस्तुओं को बनाएंगी। जब कंपनियां उन वस्तु को अधिक मात्रा में बनाएंगी तो उन्हें अधिक व्यक्तियों की भी आवश्यकता होगी, जहां से रोजगार सृजित होंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इस तरह से ये जो आर्थिक वातावरण है व्यवसाय को प्रभावित कर रहा है। बैंक की ब्याज दर, यदि बैंक की ब्याज दरें कम होंगी तो लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, किसी को घर बनाना होगा, किसी को बिजनेस करना होगा, वो लोन लेने के लिए बैंक जाएंगे। बैंक से लोन प्राप्त करके वो फिर से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। कोई बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कोई घर बनाएगा, और उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं मटेरियल की तो ज़रूरत होगी ही।
घर बनाने की बात करें तो रेता, सीमेंट, सरिया, बजरी, लकड़ी और भी बहुत सारी आइटम जिनकी ज़रूरत होगी वो सब वो जाके बाजार से खरीदेगा। इनकी डिमांड बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा। और यदि हम इसका अपोजिट कर दें कि ब्याज दरें मान लीजिए कम होने की जगह अगर बढ़ा दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा रेट हो जाते हैं, तो कोई बैंक लोन लेने क्यों जाएगा? या व्यक्ति की आय कम हो जाए, उसकी जो इनकम है, उसे प्राप्त होने वाली जो आय है वो कम है, तो वो ज़्यादा वस्तुओं की मांग नहीं करेगा या वो लोन नहीं लेता बैंक की ब्याज दरें बढ़ी होने की वजह से, तो वो क्या वो एक्स्ट्रा खर्चा करेगा? नहीं करेगा। तो इससे भी व्यापार प्रभावित होंगे। जब वो कोई वस्तु खरीदेगा ही नहीं तो कंपनियां बनाएंगी किसके लिए? और जब बनेंगी नहीं तो रोजगार किसे देंगी कंपनी? तो रोजगार के अवसर भी सृजित नहीं होंगे। तो इस तरह से जो देश का आर्थिक वातावरण है वो व्यापार को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं दूसरे आर्थिक वातावरण की, जो कि है राजनीतिक वातावरण। आज के समय में कोई भी व्यापार राजनीति से अछूता नहीं है। देश की जो राजनीतिक सरकारें हैं या जो देश की सरकार है वो व्यवसाय की दिशा बदल देते हैं। मान लीजिए कोई सरकार ऐसी आती है देश के अंदर जो व्यवसाय को बढ़ावा देने वाली है, उसकी नीतियां उदार है व्यवसाय के प्रति, तो व्यवसाय बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर मान लीजिए कोई सरकार ऐसी आती है जो कठोर नीतियां बना देती है व्यवसाय की, तो वहाँ व्यवसाय बढ़ने की बजाय घटेंगे। लोग कम से कम लोग व्यवसाय में जाएंगे। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी सरकार के द्वारा किसी व्यापार के लिए एक ऐसी लाइसेंसिंग नीति बना दी जाती है जो बहुत ही कठोर है। उसमें बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है, बहुत से दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं पेपर वर्क पूरा करने के लिए, बहुत से अफसरों से मिलना पड़ता है, बहुत से कागज पूरे करने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम एक आम व्यक्ति की बात करें जो व्यापार करना चाहता है, तो वो इन सब स्थितियों को देखते हुए उस व्यापार में जाने का मन नहीं बनाएगा। वो यही कहेगा कि भाई इतने कागजी कार्रवाई है, इतने कागज में कहाँ से लेकर के आऊं, वो इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरा व्यापार करूं। तो ये जो नीतियां हैं जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं व्यापार को प्रभावित करती हैं। इस तरह से राजनीतिक वातावरण भी व्यापार को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं अगले वातावरण की, वैधानिक वातावरण। वैधानिक वातावरण से आशय व्यवसाय के लिए बनाए गए कानूनों से जो सरकारों के द्वारा बनाए जाते हैं, और एक व्यवसाय को सदैव इन कानून के दायरे में रहकर के कार्य करना पड़ता है और करना भी चाहिए। और यदि वो इन कानूनों का पालन नहीं करता व्यवसाय, तो अनेकों समस्याओं का सामना उनको करना पड़ता है। तो इस तरह से वैधानिक वातावरण व्यवसाय को प्रभावित करता है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बिजनेस में उसके प्रेमिसेस के लिए, जो उसकी बिल्डिंग थी उसके कुछ भाग के लिए फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी लेने की आवश्यकता थी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता थी, कि अगर मान लीजिए कभी कोई आग लग जाती है तो उसको वो कैसे उस समस्या का सामना करेगा, वाटर हाइड्रेंट उसके लिए है नहीं है, किस तरह सेफ्टी के लिए उन्होंने क्या इंतजाम किए हैं, वो सब हैं या नहीं है। और मेन चीज़ तो थी कि पहले फायर सेफ्टी से एनओसी लेनी थी, जो उन्होंने नहीं ली। पूरी बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, लेकिन उस कुछ भाग के लिए उन्होंने फायर सेफ्टी से एनओसी नहीं ली। फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से नोटिस आता है
कि आपने इस हिस्से के लिए एनओसी नहीं ली है, आपको ये गिराना पड़ेगा, और उस व्यापार को वो हिस्सा गिराना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कानून का पालन नहीं करने के कारण किस समस्या का उसे सामना करना पड़ा। तो इस तरह से जो वैधानिक वातावरण है, जो कानून के दायरे में रहकर के काम करने की स्थिति है, वो व्यवसाय को किस तरह से प्रभावित करती है, आप समझ सकते हैं। तो ये आपका हो गया वैधानिक वातावरण जो व्यवसाय को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं आखिरी वातावरण की, जो कि है तकनीकी वातावरण। व्यापार को एक तकनीकी वातावरण भी बहुत अधिक प्रभावित करता है। तकनीकों का युग है, रोज नई नई टेक्नोलॉजी व्यापार के अंदर आ रही है, और व्यवसाय यदि उनको नहीं अपनाता तो पिछड़ सकता है। तो व्यावसायिक वातावरण में ये जो तकनीकी वातावरण है, ये भी बहुत अधिक व्यवसाय को प्रभावित करता है। आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई मशीन है और वो कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही है, जो मैनुअली उससे प्रोडक्ट तैयार होता है, उस मशीन के ऊपर एक व्यक्ति भी काम करता है, और मान लीजिए 1 घंटे के अंदर 100 उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 100 पीस तैयार होते हैं। अभी टेक्नोलॉजी नहीं आती है, नई टेक्नोलॉजी में वो मशीन ऑटोमेटेड है, उसे चलाने के लिए किसी व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं है, और 1 घंटे के अंदर मानो वो 1000 पीस तैयार कर देती है। तो आप सोचें कि उसमें लागत कम आएगी, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी उसमें भी वो अच्छे से बने होंगे। तो इस तरह से जो तकनीकें हैं वो भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। ये बात जरूर है कि जब नई तकनीक आती है तो कहीं ना कहीं वो मैन पावर को कम कर देती है, रोजगार के अवसरों को कम कर देती है, बेरोजगारी को बढ़ावा भी देती है। लेकिन अगर व्यवसाय की दृष्टि से सोचें तो व्यवसाय उससे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से तकनीकी वातावरण भी व्यवसाय को आगे बढ़ने में मदद करता है। यदि उन तकनीकों के साथ हम समय के साथ नहीं चलते तो व्यवसाय पीछे रह जाते हैं। और अंत में एक जरूरी बात जो मैं आपसे हमेशा रोजाना कहता ही हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी मेरे नए वीडियो होंगे वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ।